गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के तीसरे अध्याय वर्ग 10 के में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो हम लोग देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन के क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधों के वायवीय भाग यानी पौधे के वे भाग जो वायु के संपर्क में है। वायुवीय भाग यानी पौधे के बाहरी भाग जो वायु के संपर्क में है वे वायवीय भाग कहलाते हैं। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा, तो देखिए, तो पौधे का जो बाहरी भाग होता है, जो वायवीय भाग होता है, जो पौधा का जो स्किन होता है, जो छाल होता है पौधा का, वह छाल के अंदर रंध्र होते हैं और उन्हीं रंध्रों से जब जल बाहर निकलता है उस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ गए वाष्पोत्सर्जन क्या है। यानी वाष्पोत्सर्जन पौधों में घटने वाली एक क्रिया है, यानी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पौधों की रंध्रों द्वारा, पौधे के जो वायवीय भाग है उसके रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन होता है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जैसे आप लोग समझिएगा, जैसे मानव शरीर में पसीने का निकलना, जैसे मानव शरीर में पसीना निकलता है तो जो बाहरी अंग त्वचा है उसके द्वारा पसीना निकलता है। ठीक उसी तरह पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है तो पौधों की बाहरी भाग जो वायु के संपर्क में है, जैसे तना है, डाल है, उसके ऊपर जो छाल होते हैं उस छाल में रंध्र होते हैं। रंध्र यानी छिद्र। उस रंध्र के द्वारा ही क्या होता है कि पौधों के अंदर का वाष्प के रूप में जो निष्कासन की क्रिया होती है वह रंध्र द्वारा ही होता है। तो आप लोग समझ गए वाष्पोत्सर्जन क्या है। अब हम लोग दूसरा एक प्रश्न है स्थानांतरण। क्या स्थानांतरण, हम लोग देखें स्थानांतरण क्या है। स्थानांतरण को समझने की कोशिश करें। पहले एक बार परिभाषा को देखें कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। देखिए समझिएगा अच्छी तरह, जो पौधा होता है तो पौधे में जो जल, खनिज, लवण या खाद्य पदार्थ, पौधों में जो जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी समझिए जड़ से तना के पास, तना से डाल के पास, डाल से टहनी के पास, टहनी से पत्तों के पास, या पत्तों से फिर टहनी से होते हुए डाल, तना, यानी पौधों में जो खाद्य पदार्थ होता है, जल, खनिज, लवण होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने आने की क्रिया है उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण। तो आप लोग समझ गए कि स्थानांतरण क्या है। तो अगर समझ गए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस परिवहन अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो समझिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। एक बार परिभाषा को देखिएगा। जब हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है समझने की कोशिश करिएगा। जब मानव श्वसन की क्रिया करता है तो श्वसन के क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन को जो ग्रहण करता है वह है ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है। संयोग करने के बाद एक अस्थायी, अनपरमानेंट, अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी याद रखेंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एक साथ मिलने से एक यौगिक की निर्माण होती है जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब परिवहन अध्याय के अंतर्गत एक और प्रश्न आता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है।
तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को एक बार परिभाषा को आप देखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयुग कर अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जीवों के शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब संयोग करता है तो एक यौगिक का निर्माण होता है, जो यौगिक अस्थायी होता है, और उसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप लोग देखें, वाष्पोत्सर्जन क्या है, स्थानांतरण क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग इस वीडियो को, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के अंदर अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर और पूछ सकते हैं। अब आप इस वीडियो को देखें, इतना समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल जीत करियर पॉइंट पर बने रहें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जीत करियर पॉइंट।